नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा न्यू टेक अजय चैनल। तो अगर मिडिल क्लास फैमिली की सेविंग और उसकी कमाई की अगर बात करें तो सेविंग का एक हिस्सा जो जाता है वो एफडी में जाता है, वो लॉन्ग टर्म को देख के होता है, और दूसरा जो बीपीएफ होता है वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को देखकर किया जाता है, और उसका सैलरी में से कुछ हिस्सा जो होता है वह शौक में खर्च होता है। जैसे समाज में स्टेटस बनाना है, मेंटेन करना है, तो वहाँ कुछ खर्च हो जाए। तो लगभग मिडिल क्लास फैमिली का जो सेविंग का स्ट्रक्चर है वो इसी तरह से बुना जाता है, यानी ताना बाना इसी पर बुना जाता है। कोरोना काल में आर्थिक मंदी के दौरान कई सारे इसमें जॉब गए, लोगों के पास जॉब नहीं रहा, बहुत लोग परेशान थे, अपने अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहां से उनको लौटना पड़ रहा था। लेकिन इस दौरान ये भी एक आंकड़ा ये देखा गया कि उस दौरान बहुत सारे डीमेट अकाउंट खोले गए, जो कि एक रिकॉर्ड रहा। लेकिन कोरोना के कारण आर्थिक मंदी होने के बावजूद भी डीमेट अकाउंट की संख्या जो है, खोलने की संख्या बहुत ज्यादा बेतहाशा वृद्धि इसमें दर्ज किया गया। यानी जो शेयर मार्केट से घबराते थे, वो इसको ज्वाइन नहीं करना चाहते थे या इस क्षेत्र में नहीं आना चाहते थे, वो अभी इसमें डीमैट अकाउंट उन्होंने खुलवाया और काम करने लगे। ये बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े। वे लोग ही शेयर मार्केट के लोग अपने दोस्तों और यारों से इस बात की चर्चा करने लगे अपने पोर्टफोलियो को लेके, यानी निवेश का पोर्टफोलियो जो उन्होंने बनाया था उसको लेके अपने दोस्तों रिश्तेदारों से चर्चा भी करने लगे। यानी कहीं ना कहीं शेयर मार्केट के लेके उनमें फाइनेंशियल लिटरेसी की जो भावना थी वो बदली। शेयर मार्केट में पहली बार निवेश करने वाले मेहता जी, यह एक काल्पनिक नाम है, उन्होंने म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश किया है 2-2 हजार रुपए का, और इसको लेकर वो खासा रोमांचित भी, और इस निवेश को लेके अपने दोस्त रिश्तेदारों में इस बात की चर्चा भी कर रहे हैं कि शेयर मार्केट में उन्होंने निवेश किया है। और उन्हें मार्केट से अभी कुछ ज्यादा तो मिला नहीं, क्योंकि ये शुरुआती है, लेकिन इसको लेके वो काफी रोमांचित है और कह रहे हैं कि इंडिया की ग्रोथ पे उनका पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में मार्केट और भी अच्छा होगा और रिटर्न और भी बेहतर उससे मिलेगा। यानी आंकड़ों के मुताबिक जहां 20 साल में जो अकाउंट खुले थे, यानी जो 20 साल में अकाउंट खोलने का दर था, जो संख्या थी लगभग 3.6 करोड़, वह 2.5 साल में यह आंकड़ा जस्ट इसका डबल हो गया, यानी 7.4 करोड़ के आसपास डीमेट अकाउंट खुल गए। यानी कि 2.5 साल में लगभग डबल की वृद्धि इसमें दर्ज की। तो इस आंकड़े को देखते हुए गवर्नमेंट ने यह भी देखा कि कोविड के कारण और कोविड के समानांतर एक लहर बड़ी ही तेजी से चल रही है, और वह यह है कि लोग जो फिक्स इनकम को लेके जो मन में उनके अवधारणाएं थी, जो दिमाग उनका या माइंड सेटअप था फिक्स इनकम को लेके, वह कहीं ना कहीं उनसे वो अलग होके कैपिटल मार्केट या इस तरह से जुड़ी हुई बिजनेस के तरफ वह मूव कर रहे हैं, यानी अपना भी रहे। एक्सपर्ट ये बताते हैं कि यह आंकड़ा यहाँ थमने वाला नहीं है, इसमें आगे आने वाले समय में और भी वृद्धि दर्ज की गई। 138 करोड़ या 125 करोड़ की आबादी में अभी जो एक्टिव यूजर है 7.4 करोड़ के आसपास हैं। लेकिन जैसे जैसे इंडिया में शेयर मार्केट को लेके इसकी लिटरेसी बढ़ेगी, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी, इसमें और ज्यादा लोगों के आने की संभावना है, और पूरे तरह गवर्नमेंट भी आश्वस्त है कि डीमेट आने वाले समय में और ज्यादा संख्या में खुलेंगे। अप्रैल से अक्टूबर 2021 के बीच में लगभग 2 से 2.5 करोड़ डीमेट अकाउंट खोले गए। यानी हर महीने अगर देखा जाए तो यह संख्या लगभग 26 से 27 लाख के बीचों बीच आती है, जो बहुत ही चौंकाने वाली है। और जितने भी नए डीमेट अकाउंट खोले गए उसमें 3/4 जो हिस्सा था वह सबसे ज्यादा युवा वर्ग का था, यानी उनकी उम्र जो है वो 30 साल से कम। और देखा जाए तो इस वर्ग को यह जो व्यवसाय है, शेयर मार्केट है, वो काफी ज्यादा आकर्षित किया, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो युवा वर्ग है इस बिजनेस को अपनाया। कोरोना काल में युवा वर्ग को मार्केट ने बड़ा तेजी से आकर्षित किया, यानी कोरोना काल में ज्यादातर लोग अपने घरों में थे और उन्होंने मार्केट के लोग ज्यादा जानकारी जुटाई। दूसरा वर्ग ऐसा था जो कोरोना काल में नौकरियां गंवानी पड़ी, ऐसे में जल्द से जल्द उस आर्थिक घाटे को भी लोग पूरा करना चाहते थे, जो कोरोना में कुछ खास नहीं कर पाए, और ज़्यादा और जल्दी मुनाफे के चक्कर में भी लोगों ने इस करियर के रूप में सीधे शेयर मार्केट में उतरने का फैसला किया।
2014 के बाद भारत की आर्थिक मोर्चों पर रिफॉर्म हुआ। इकोनॉमिक मार्केट में लोगों का भरोसा मजबूत हुआ और आर्थिक अस्थिरता के कारण नोटबंदी और जीएसटी को दोषी माना गया। लेकिन इससे यह फायदा हुआ कि जीएसटी टैक्स का अनुपालन में बढ़ोतरी हुई। जनधन योजना द्वारा 35 करोड़ आबादी बैंकों से जुड़ी। इसके अलावा कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बीमार और घाटे वाली कंपनियों का निजीकरण के कारण भारत में निवेश का माहौल बना, जिससे भारतीय बाजारों को बल मिला। और इसी दौरान डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिला और लोगों ने शेयर मार्केट के साथ यूपीआई के इस्तेमाल से राह और भी आसान हो गई। भारत में डिजिटल पेमेंट की जो वैल्यू है $300 बिलियन के आसपास हो गई है, यानी पहुंच गई, जो एक रेवोल्यूशन ये है इंडिया में कि इतने लोगों ने इसको अपनाया और डिजिटली इसको पेमेंट कर रहे हैं, लेन देन ये हो रहा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। अकेले अगर यूपीआई की इसमें हिस्सेदारी देखा जाए तो लगभग पूरे मार्केट में यूपीआई की जो हिस्सेदारी है वो 60% के आसपास है। यानी कि सरल शब्दों में अगर कहूं तो आपके पास अगर कोई डीमेट अकाउंट हो, जैसे कि अप स्टॉक, और एक स्टार्टिंग फंडिंग हो, आपके पास कुछ बेसिक पूंजी हो, और एक स्मार्ट मोबाइल हो और इंटरनेट की बेहतर सुविधा अगर मोबाइल में हो, तो यहाँ से आपकी गाड़ी चल निकलेगी। यानी कमाई का जरिया बड़े आसानी से यहाँ मोबाइल से ही स्टार्ट हो सकता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।